हाँ, तो पिछले क्लास में आपको लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए थे। लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उससे रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो जेई में एनडीए में पूछा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे और जेई एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ उसी कॉन्सेप्ट पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूट लॉग 10π/6 टू द बेस 9। कहता है इसका वैल्यू निकालिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से देखिएगा लॉग 10π/6 टू द बेस 9 इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो लॉग 10π/6 मतलब हुआ 30 डिग्री। तो 10 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और टू द बेस 9। अब देखिए, जब लॉग का आर्गुमेंट, दो चीज़ चर्चा किए थे, आर्गुमेंट और बेस का। लॉग का आर्गुमेंट और बेस जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है, संख्यात्मक मान आ जाता है, तो पहला प्रयास यही रहता है कि आर्गुमेंट और बेस को बराबर कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। किसके थ्रू? आर्गुमेंट पावर फार्मूला से और बेस पावर फार्मूला से। और जैसे ही आर्गुमेंट और बेस इक्वल होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, इसको देखिए लिख सकते हैं लॉग 1/√3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1/2। बेस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आर्गुमेंट पावर फार्मूला लगाएंगे तो यह हो जाएगा आर्गुमेंट पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए बेस पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो बेस पावर से डिवाइड करेंगे तो बच गया आपको लॉग 3 टू द बेस 3 यानी -1/4 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3। तो इज इक्वल टू -1/4 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3। आर्गुमेंट और बेस इक्वल हो गया, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आ गया -1/4। अगला क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूट लॉग 0.008 टू द बेस √5 इसका वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन में देखेंगे लॉग 0.008 टू द बेस √5। इसको हम देखिए लिख सकते हैं लॉग 0.008 को 8/1000, डेसिमल को हटा दिए, अब बेस √5 है। यह हो गया लॉग, इसको हम 1/8 से इसको काटेंगे, यह हो जाएगा 125 बार में कट जाएगा। तो 1/125 टू द बेस √5। फिर देखिए आपका संख्यात्मक मान है, आर्गुमेंट और बेस दोनों संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो प्रयास वही करना है कि आर्गुमेंट पावर और बेस पावर से आर्गुमेंट और बेस को बराबर किया जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लॉग 125 को हम लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब। 125 को 5 का क्यूब लिखेंगे, या ऐसे लिखिए 1/5 टू द पावर 3 और यहाँ 5 का पावर 1/2। √5 का मतलब हुआ 5 टू द पावर हाफ। तो इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 5 टू द पावर -3। जब पावर बेस को उलट देंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिसेस से। अब देखिए यहाँ 5 टू द पावर 1/2 है।
अब इसमें आर्गुमेंट पावर लगाएंगे तो आर्गुमेंट से पावर से आर्गुमेंट के पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग, और बेस के पावर से डिवाइड कर देंगे तो 1/1/2 इंटू लॉग 5 टू द बेस 5। तो आर्गुमेंट पावर से मल्टीप्लाई हो गया और बेस पावर से डिवाइड हो गया, तो यह हो जाएगा -3 इंटू 2 और लॉग 5 टू द बेस 5 का वैल्यू 1, यानी -6 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, लॉग कहता है 144 का वैल्यू निकालिए बेस 2√3 पर। लॉग 144 टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू 144 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 272 हो जाएगा, 2 से 36 आ जाएगा, 2 से हो जाएगा आपको 18, 2 से हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा लॉग यहाँ से हो जाएगा 16 इंटू 9 और 2√3 संख्यात्मक मान है, आर्गुमेंट और बेस दोनों। प्रयास करते हैं एक हो जाए, इसको देखिए लॉग 16 को 2 का पावर 4 इंटू 9 को हम √3 का पावर 4 लिख सकते हैं और टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 2√3 टू द पावर 4, 2 का पावर 4 और √3 का पावर 4 यहाँ से हो जाएगा बेस 2√3। अब इसमें आर्गुमेंट पावर फार्मूला लगा देंगे तो आर्गुमेंट के पावर से लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू लॉग 2√3 अब बेस 2√3। जब बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो जाए तो उस लॉग का वैल्यू 1 हो जाता है। लॉग का बेस है √3 आर्गुमेंट √2√3 अब बेस भी 2√3, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आंसर आपको 4 के इक्वल आ जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूट लॉग 400 टू द बेस 2√5। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो लॉग 400 टू द बेस 2√5। फिर देखिए आर्गुमेंट और बेस दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, तो प्रयास यही रहेगा कि आर्गुमेंट और बेस दोनों को सेम किया जाए, किसके थ्रू, आर्गुमेंट पावर फार्मूला से या फिर बेस पावर फार्मूला से। तो लॉग 400 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 से देंगे 200, फिर 2 से दीजिएगा तो 100, 2 से देंगे तो 50, 2 से देंगे तो 25, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 25 और टू द बेस 2√5। उसी टाइप का है, सेम कॉपीराइट है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 16 को हम 2 का पावर 4 लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर यानी √5 का पावर 4 लिखेंगे और टू द बेस 2√5, तो इज इक्वल टू यह हो जाएगा लॉग 2√5 और टू द पावर 4 और टू द बेस 2√5। अब देखिए इसको
इसमें आर्गुमेंट पावर फार्मूला लगाएंगे, तो आर्गुमेंट के पावर से लॉग को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू लॉग 2√5 टू द बेस 2√5। इस लॉग का आर्गुमेंट और बेस इक्वल हो गया, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 इजकल टू आंसर आपको 4 आ जाएगा। The value of log base 2 log base 2 log 16 to the base 2 is equal to, ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर 2 और डी नंबर में 4 है। कहता है इसका वैल्यू इनमें से कौन होगा, यही हमको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए log base 2 log base 2 log 16 base 2 यानी इस log के लिए यह आर्गुमेंट है, इस log के लिए यह आर्गुमेंट है। तो लास्ट फाइनल इससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से इसका वैल्यू पहले मालूम करना पड़ेगा, वह जो है सो इस लॉग के लिए आर्गुमेंट हो जाएगा। तो लॉग बेस 2 log बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं log 2 to the power 4 अब बेस 2 इज इक्वल टू log बेस 2 log बेस 2, आर्गुमेंट पावर फार्मूला से 4 इंटू log 2 अब बेस 2 हो जाएगा, यानी log बेस 2 log बेस 2 इसका वैल्यू 4 क्योंकि log 2 और बेस 2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 1। तो यहाँ से फिर देखिए हो गया log बेस 2, इसको हम log 2 का स्क्वायर बेस 2 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू आर्गुमेंट पावर फिर लगाएंगे तो हो जाएगा log 2 इंटू log बेस 2 और 2 इंटू log, यानी यह जो है सो इस log के लिए आर्गुमेंट का काम करेगा। जैसे यहाँ पर यह जो है सो इस log के लिए आर्गुमेंट का काम किया यह हो जाएगा 2 इंटू log 2 और बेस 2, तो यहाँ से हो जाएगा log 2 इंटू 1 बेस 2, तो log 2 और बेस 2 का वैल्यू आपको 1 के इक्वल आ जाएगा यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला फिर यह द वैल्यू ऑफ log बेस 3 log बेस 2 log 6 to 5 a base root 5 इज इक्वल टू, ए नंबर में है 1, बी नंबर में है 2, सी नंबर में 3 और डी में आपको रिजल्ट दिया है 4 कहता है इस लॉग का वैल्यू इनमें से कौन होगा। सॉल्यूशन देखिए, log बेस 3 log बेस 2 log 6 to 5 बेस रूट 5, यह जो log है इस log के लिए आर्गुमेंट का काम करेगा। इसका वैल्यू हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो इतना लिखने से अच्छा है कि बगल में ही निकाल लिया जाए। तो log 6 to 5 बेस रूट 5, तो इसको हम log 625 को हम 25 गुना 25 यानी 5 का पावर 4 लिख सकते हैं रूट बेस रूट 5।
तो अब देखिए यहाँ से, तो log 5 के पावर 4 को हम √5 का पावर 8 लिख सकते हैं, बेस √5। तो यह हो जाएगा आपको 8 इंटू log √5 अब बेस √5, तो 8 इंटू 1 इजकल टू 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा log बेस 3 log बेस 2 और इस log का वैल्यू 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू log बेस 3 और इसको हम लिख सकते हैं, यह जो है आर्गुमेंट log 2 का क्यूब और बेस 2 इज इक्वल टू log, यह हो जाएगा 3 इंटू log 2 और बेस 2 और बेस 3। आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाएगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा log 3 इंटू 1 बेस 3, तो log 3 बेस 3 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेई में तो नहीं पूछता है, लेकिन एनडीए में पूछता है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द वैल्यू ऑफ (0.16 to the power log 1/3 plus 1/9 plus 1/27 and so on to infinity to the base 2.5 इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 2 दिया है, बी नंबर में 4, सी नंबर में 6, डी नंबर में 8 दिया है। इसमें से कौन सही होगा यही आपको चेक करना है। अब मेन इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में वैल्यू जो निकालना 0.16, इसका पावर में है log 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड so on to infinity टू द बेस 2.5। सबसे पहले इसको तो रहने दीजिए, इस दोनों का कैलकुलेशन हम करेंगे। अब समझना है समझने की जरूरत है, इसका वैल्यू कितना है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस एंड so on to infinity। यह देखिए आपका जीपी है, यह आपको इनफाइनाइट जीपी है जिसका a इजकल टू 1/3 और कॉमन रेशियो r इजकल टू भी आपको 1/3 ही है। तो इसका सम निकालेंगे तो इसका वैल्यू होता है s इंफिनिटी इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r। a का वैल्यू है आपको 1/3 बाय 1 माइनस 1/3 यानी 1/3 बाय 2/3, तो 3 कट जाएगा तो वैल्यू 1/2 आ जाएगा। देखिए यह वैल्यू 1/2 आ गया है इसका। अब यहाँ से 0.16 का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 0.16 मतलब हो गया 16/100। तो 16/100 को हम लिख सकते हैं 4/25, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और 4 से 25 वाले में कट जाएगा। तो इसको हम देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर 4/25 हो जाएगा। तो इसको और कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5/2 का पावर -2 भी लिख सकते हैं। बेस को उलट देंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। बेस क्यों उल्टे? इसलिए कि यहाँ देखिए 2.5 है, बस यह बेस 2.5 हमको बनाना है। तो यह आंसर आपको आ गया 2.5 टू दी पावर -2। इस बेस को ध्यान में, यह बेस मिल जाएगा, लॉग का काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला हम बताए थे a टू दी पावर log m टू द बेस a बराबर m। लॉग का बेस और यह बेस अगर इक्वल आ जाएगा तो वैल्यू m के बराबर हो जाएगा।
इसलिए 0.16 का कैलकुलेशन हम पहले करके दिखा दिए। इसका भी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब इसका वैल्यू हम लिखेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5 टू दी पावर -2। अब इस पूरे का पावर हो जाएगा log 1/2, क्योंकि यहां से यहां तक को जो जोड़े हैं इसका वैल्यू 1/2 आया है, और टू द बेस 2.5 इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2.5 टू दी पावर -2 इंटू log 1/2 और टू द बेस 2.5। आसानी से कैलकुलेशन करेंगे, काम बन जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 टू दी पावर। अब log के आगे जो मल्टीप्लाई है इसको हम आर्गुमेंट के पावर में ले सकते हैं, तो इसका पावर हो जाएगा log 1/2 और टू दी पावर -2 और बेस 2.5। अब देखिए log का बेस और यह बेस आपका मिल गया है, तो यह log समाप्त हो जाएगा, आंसर 1/2 का पावर -2, यानी बेस उलट देंगे 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। टारगेट में था इसी को जोड़ना, इसको जोड़े तो 1/2 आया, इससे मैच नहीं खाया, और log का आर्गुमेंट बेस इक्वल हो जाता है तब तो वैल्यू आपको 1 हो जाता है। इसका जब वैल्यू निकालें तो 1/2 आया, जो आर्गुमेंट और बेस इक्वल नहीं आया। तब अब एक फार्मूला यह वाला पढ़े हैं, a टू दी पावर log m और टू द बेस a इक्वल टू m। इसका मतलब है इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। पहले इसका कैलकुलेशन करके देख लिए, नहीं यहाँ मिला, तब जाकर के यह फार्मूला की ओर भागे। जेई का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से देखो 0.16 का वैल्यू यहाँ तक निकाल लिए, इसका वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर दिए, आपका आंसर 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। The value of 0.2 टू दी पावर, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, log 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी और टू द बेस √5। यहाँ पर ध्यान देना, इस log का बेस है √5 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू इनमें से कौन होगा, 0, 1, 2 और डी नंबर में 4 दिया है। यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देखेंगे। निकालना है वैल्यू 0.2 टू दी पावर log 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सोन टू इन्फिनिटी टू द बेस √5। तो सबसे पहले तो इसका सम हमको निकालना है। इसका सम निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सोन टू इन्फिनिटी। यहाँ से यहाँ तक आपको जीपी में है, इनफाइनाइट जीपी। तो जीपी में है तो a इजकल टू इसका 1/4, r इजकल टू 1/2 आ रहा है कॉमन रेशियो। तो s इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस r, तो 1/4 अब बाय 1 माइनस 1/2, तो 1/4 अब बाय 1/2। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ से फिर 0.2 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 आ गया, तो 1/2 √5 के बराबर है नहीं। तब प्रयास करते हैं कि कहीं यह दोनों उतने एक हो रहा है, अगर यह दोनों मिल जाता है तब तो आसानी से यही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो 0.2 का वैल्यू निकालते हैं,
तो 0.2 का मतलब हुआ 2/10 यानी 1/5। तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर -1। तो इज इक्वल टू, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा ही बना लेंगे 1/5 को हम लिख सकते हैं यहां से 1/√5 का स्क्वायर। ऐसा ही बनाना है, √5 जैसा बनाना है 0.2 को, तो ऐसा बना लेते हैं। 1/5 को 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हो गया √5 का पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं √5 का पावर -2, इसका पावर में है लॉग, इसको जोड़े हैं तो इसका सम आया है 1/2 और टू द बेस √5। अब देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 टू द पावर -2 इंटू लॉग 1/2 और बेस √5। अब लॉग के आगे जो मल्टीप्लाई है उसको हम आर्गुमेंट के पावर में ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 टू द पावर लॉग 1/2 टू द पावर -2 और बेस √5। अब देखिए लॉग का बेस और यह बेस मिल गया, तो एक फार्मूला हम पढ़ाए हैं a टू द पावर log m टू द बेस a इजकल टू m होता है। लॉग का बेस और यह बेस मिल जाएगा तो वैल्यू आर्गुमेंट के इक्वल आता है, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 का पावर -2 बच जाएगा। लॉग का बेस √5, यह बेस √5 मिल गया, खत्म, लॉग समाप्त। 1/2 का पावर -2 यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, 4 ही आंसर आया। ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन जेई और एनडीए में ज्यादा पूछता है लॉग से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1/log 3 टू द बेस 5 प्लस 27 टू द पावर log 36 टू द बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू log 7 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन दिया है इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है 210, बी नंबर में 390, 890, डी नंबर में 520। कहता है इनमें से कौन सही है, उसमें टिक करना है। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। अब देखिए डायरेक्ट काम करते हैं, इसको हम 81 टू दी पावर, इसको उलट देंगे तो इंटरचेंज फार्मूला एक पढ़ाए थे, उसमें अंतिम से पहले देखना इंटरचेंज फार्मूला। तो log a टू द बेस b को 1/log b टू द बेस a लिख सकते हैं। इसको जब उलट देंगे तब आर्गुमेंट और बेस भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। इसको जब उलट देंगे तो यह हो जाएगा log 5 टू द बेस 3। यहाँ उलट दिए तो वैल्यू जब उल्टेंगे तो आर्गुमेंट, यहाँ बेस 5 है तो आर्गुमेंट 5 हो जाएगा, आर्गुमेंट 3 है तो बेस 3 हो जाएगा, प्लस 27 टू द पावर log 36 टू द बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू log 7 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका 3 का पावर 4, इसका पावर log 5 टू द बेस 3
प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 को, और टू दी पावर log 36 टू द बेस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 टू दी पावर 4 इंटू log 7 टू द बेस 3 का स्क्वायर। तो इसको देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर 4 इंटू log 5 टू द बेस 3 प्लस यहाँ से देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू दी पावर log 36 टू द बेस 3 टू दी पावर 3 इंटू log 36 टू द बेस 3 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 इंटू log 7 टू द बेस 3 का स्क्वायर। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब देखिए यहाँ से आर्गुमेंट का जो, यानी एक बार और लिख लेते हैं 3 टू दी पावर 4 इंटू log 5 टू द बेस 3। अब प्लस यहाँ से ध्यान देना है कि बेस का जो पावर होता है उससे log को हम डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 3/2 इंटू log 36 टू द बेस 3 हो जाएगा। प्लस फिर यहाँ से देखिए बेस का जो पावर है उससे log को डिवाइड करते हैं, तो 3 टू दी पावर 4/2 इंटू log 7 टू द बेस 3। इज इक्वल टू, अब देखिए लिख सकते हैं जो आगे मल्टीप्लाई है उससे उसको हम आर्गुमेंट का पावर ले सकते हैं, 3 टू दी पावर log 5 टू दी पावर 4 अब बेस 3, अब प्लस 3 टू दी पावर log 36 का पावर 3/2 टू द बेस 3 प्लस 3 टू दी पावर 2 दूना 4 कट जाएगा log 7 का स्क्वायर टू द बेस 3। अब देखिए इस log का बेस और यह बेस दोनों सेम हो गया, यह समाप्त हो जाएगा। इसका वैल्यू 5 का पावर 4, इसका वैल्यू हो जाएगा, फिर देखिए log का बेस 3 मिल गया तो हो जाएगा 36 का पावर 3/2, अब प्लस यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 5 का पावर 4 यानी 625 आ जाएगा। इसको हम 6 का स्क्वायर इसका पावर 3/2, इसको 49 लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 6 to 5 प्लस यहाँ कट जाएगा 6 के 36, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, अब प्लस 49, 9 6 15 5 20 2 4 2 6 1 7 2 9 6 2 8 890 आ रहा है। हाँ, सी नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन JNDM पूछता है, ध्यान देना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इफ एनडीए का क्वेश्चन है log m टू द बेस 8 प्लस log 1/6 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3, देन m इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन दिया है 24, बी नंबर में दिया हुआ है 18, सी नंबर में 12
और डी नंबर में आपको दिया है 4। इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा यही चेक करना। एनडीए का क्वेश्चन है, ध्यान देना है, एनडीए का है। यहाँ से देखिए गिवन आपको जो दिया हुआ है सॉल्व करना है। log m टू द बेस 8 प्लस log 1/6 टू द बेस 8 इजकल टू 2/3। इसमें ज़्यादा कुछ भारी भरकम है नहीं। अब देखिए प्रोडक्ट रूल एक पढ़े थे, log m1 इंटू m2 टू द बेस a इजकल टू log m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a। प्रोडक्ट में रहेगा तो सम में बदल सकते हैं, या सम में रहेगा तो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। हाँ, ध्यान यही रहना है कि दोनों लॉग का बेस सेम होना चाहिए, तब हम प्रोडक्ट में सम को प्रोडक्ट में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए दोनों लॉग का बेस सेम है, इसको हम log m इंटू 1/6 टू द बेस 8 इजकल टू हो जाएगा 2/3। अब देखिए एक फॉर्मूला बताए थे log m टू द बेस a इजकल टू x, तो आर्गुमेंट यहाँ से m इजकल टू बेस a का पावर x हो जाएगा। तो वही इसमें अप्लाई करेंगे तो m/6 इजकल टू आर्गुमेंट m/6 इजकल टू बेस 8 का पावर 2/3। तो m/6 इजकल टू 2 का क्यूब, इसका पावर 2/3। तो यह कैंसिल हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। तो m/6 इजकल टू हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी 4। तो इम्प्लाइज m इजकल टू 6 इंटू 4 इजकल टू आंसर हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन और एनडीए का देखिए, इफ log x टू द बेस 3 इंटू log 2x टू द बेस x इंटू log y टू द बेस 2x इज इक्वल टू log x स्क्वायर टू द बेस x, देन y इज इक्वल टू, ए नंबर इस ऑप्शन में है 4, 9, 8, 27, ये दिया हुआ एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें देखिए काम करेगा आपको बेस चेंज फार्मूला, आर्गुमेंट पावर फार्मूला तो काम करेगा ही, बेस चेंज फार्मूला। तो अब देखिए यहाँ से log x टू द बेस 3 है इंटू log 2x टू द बेस x है इंटू log y टू द बेस 2x इज इक्वल टू log x स्क्वायर टू द बेस x। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट यहाँ से ही कैलकुलेशन किया कीजिए, इतना लिखने की जरूरत एग्जाम में है नहीं, समझने के लिए हम इतना लिखते हैं, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ क्लियर है, अगर इस दो लॉग की चर्चा करेंगे तो x और s, यहाँ से आर्गुमेंट और बेस सेम है, दोनों मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जब आर्गुमेंट बताए थे log a टू द बेस b और log b टू द बेस c इजकल टू log a टू द बेस, अगर बेस और आर्गुमेंट मिल रहा तो यह समाप्त हो जाएगा, log आर्गुमेंट a और बेस c बचता है। वही काम यहाँ पर करेंगे। तो log यहाँ से देखिए x और x समाप्त हो गया, तो आर्गुमेंट 2x और बेस यहाँ पर 3 इंटू log y टू द बेस 2x इज इक्वल टू, यहाँ से आर्गुमेंट पावर फार्मूला लगाएंगे तो इससे आगे गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू log x बेस x। इसको समझना है, इम्प्लाई। फिर देखिए वही बात है, अब यहाँ से आर्गुमेंट बेस मिल गया, तो अब यह बच क्या जाएगा, आर्गुमेंट y अब बेस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से यह समाप्त हो जाएगा, यह समाप्त हो गया, बचा log आर्गुमेंट y या बेस 3। बेस चेंज फार्मूला में यही चीज बताए थे, ध्यान रखना है।
log a टू द बेस b और log b टू द बेस c हो, तो यहाँ से यह बेस आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, समाप्त हो जाएगा। log आर्गुमेंट में a और बेस में c बचता है। इधर से भी अगर मिल रहा है तो यह भी समाप्त हो जाएगा। तो log y टू द बेस 3 इजिकल टू 2 इंटू log x टू द बेस x। आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। अब यहाँ से फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो आर्गुमेंट y इज इक्वल टू 3 का पावर 2 यानी 3 तिया 9, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9। द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ log x टू द पावर 5 बेस y इंटू log y स्क्वायर टू द बेस x इंटू log z क्यूब टू द बेस z इज इक्वल टू। यह भी एनडीए का ही क्वेश्चन है। ए नंबर में है 10, बी नंबर में है 20, सी नंबर में 30 और डी नंबर में दिया है 60। इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा, यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले log x टू द पावर 5 बेस y इंटू log y स्क्वायर टू द बेस x इंटू log z क्यूब टू द बेस z। इसमें सबसे पहले आर्गुमेंट फार्मूला लगा दीजिए। आर्गुमेंट फार्मूला लगाएंगे तो आर्गुमेंट के पावर से आगे गुण इंटू हो जाएगा, तो log x इंटू x बेस y हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो आर्गुमेंट का पावर 5 है तो 5 से log मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आर्गुमेंट का पावर 2 है तो 2 से log मल्टीप्लाई हो जाएगा y टू द बेस x इंटू यहाँ पर आर्गुमेंट का पावर 3 है तो 3 से log मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू log z टू द बेस z इज इक्वल टू 5 दूना 10 या कितना हो जाएगा 30 यानी 30 इंटू log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस x इंटू यहाँ बचेगा log z टू द बेस z। अब इस दोनों log में देखिए कि 30 इंटू यहाँ से y मिल रहा है तो y खत्म हो जाएगा। अगर इच्छा है तो यहाँ दोनों तरफ से कम कर रहा है, आर्गुमेंट बेस, यहाँ पर आर्गुमेंट बेस मिल रहा है तो जिधर से मन है उधर से कम कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से अगर इधर वाला समाप्त करते हैं तो हो जाएगा log आर्गुमेंट x बेस x इंटू आर्गुमेंट बेस इक्वल है तो वैल्यू 1 इज इक्वल टू 30 इंटू, फिर देखिए log का आर्गुमेंट बेस इक्वल है तो वैल्यू 1 इंटू 1 यानी आंसर हो जाएगा 30। सी नंबर ऑप्शन 30 में। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, जेई का क्वेश्चन है, कहता है द वैल्यू ऑफ log √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी
टू द बेस 8 इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन दिया है इसमें 1/2, बी नंबर में दिया है 1/3, सी नंबर में दिया है 1/4 और डी नंबर में है 1/5। इनमें से कौन होगा, यही हमको निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ आर्गुमेंट में इनफाइनाइट सीरीज है, कंटिन्यूड इनफाइनाइट है, तो लेट मान लेते हैं उसका वैल्यू x बराबर मान लिया रूट, इसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद लॉग का काम करेंगे। 2 + √2 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट सीरीज में देखिए √2 प्लस √2 प्लस यानी रूट से स्टार्ट हुआ यानी रिपीट यहाँ से हुआ। अगर एक टर्म ड्रॉप करके भी लिखेंगे तो उससे रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर आपका x ही हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा x = √2 + x। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो x² बराबर हो जाएगा 2 + x। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो इम्प्लाइज x² - x - 2 = 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x - 2 इंटू x + 1 बराबर 0। इम्प्लाइज x = एक वैल्यू आएगा 2 और दूसरा वैल्यू -1। लेकिन x का वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव देता नहीं है, बट यहाँ पर लिखेंगे x > 0, तो देयरफॉर x बराबर 2 हो जाएगा। ये माइनस वाला संभव नहीं है, इसलिए कि यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है। तो अब देखिए यहाँ से अब इसका वैल्यू निकल गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप निकाले हैं अभी 2। तो देयरफॉर अब जिसका हमको वैल्यू चाहिए, देयरफॉर हमको चाहिए log √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी और टू द बेस 8। तो यानी हो जाएगा log, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अभी तुरंत आप निकाले हैं कितना 2, तो log 2 और टू द बेस 8 हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बेस पावर फार्मूला लगा दीजिए, इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो बेस का जो पावर है उससे हम log को डिवाइड करते हैं, तो 1/3 log 2 और टू द बेस 2, तो 1/3 इंटू 1 = आंसर हो जाएगा 1/3। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है। इसी से रिलेटेड एक साल और क्वेश्चन पूछा है, या देखिए एक क्वेश्चन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको पूछा है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ log 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी और टू द बेस 8 इज इक्वल टू, ए नंबर में 0 दिया है, बी नंबर में 1, सी नंबर में 2 और डी नंबर में 2/3 दिया है। यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछा है। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, जस्ट अभी इससे पहले हम इसका वैल्यू 2 निकाले हैं, इस log का वैल्यू आपको हो जाएगा log 2 प्लस 2, अभी जस्ट यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम निकाले हैं, और टू द बेस 8, तो यानी हो जाएगा log 4 टू द बेस 8। तो लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। आर्गुमेंट पावर फार्मूला, बेस पावर फार्मूला दोनों काम कर जाएगा। तो 2 आर्गुमेंट पावर से log को मल्टीप्लाई करते हैं और बेस पावर से log को डिवाइड करते हैं, तो 1/3 log 2 और टू द बेस 2, तो 2/3 इंटू 1 आंसर हो जाएगा आपको 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा है एक साल, इसी से रिलेटेड एक साल और क्वेश्चन पूछा है, वह देखिए हम बता।
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें पूछ दिया था एक साल 1/3 प्लस करके पूछा, यहीं से अभी तुरंत देखिए यही पूछा 1/3 इज इक्वल टू इनमें से कौन होगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू तो आपको 1/3 हो गया। अभी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2/3 निकाले थे, तो 2/3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा एलसीएम 3 और 1 + 2, यानी आ गया 3/3, कट करके आंसर हो जाएगा 1। तब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछा है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ of 6 + log 1/3√2 into √4 - 1/3√2 into √4 - 1/3√2 into and so on to infinity to the base 3/2। ये चीज़ ध्यान रखना, यह लॉग का आर्गुमेंट है। कहता है इसका वैल्यू इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए आपको इज इक्वल टू, ए ऑप्शन में दिया है 0, बी ऑप्शन में दिया है 4, सी में 2 और डी नंबर में 3। कहता है इनमें से कौन वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको इस लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लॉग 3/2 है बेस, पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद काम करना है। तो मान लेते हैं लेट x = सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, x = 1/3√2 into √4 - 1/3√2 into √4 - 1/3√2 into and so on to infinity। यह भी देखिए आपका इनफाइनाइट सीरीज है। स्टार्ट किया है 1/3√2 से, तो पहला रिपीटेशन यहाँ पर आकर के शुरू हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक को आप यहाँ से यहाँ तक को फिर x कह सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x = 1/3√2 into √4 - x, यही आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x² हो जाएगा 1/3√2 into √4 - x का स्क्वायर। इम्प्लाइज x² हो जाएगा 1/18 into 4 - x। बाय क्रॉस करेंगे तो 18x² = 4 - x 18x², अब प्लस x - 4 = 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो टूट जाएगा 18x², अब प्लस 9x, अब -8x -4 = 0। इम्प्लाइज 9x कॉमन लेंगे तो 2x + 1, अब -4 कॉमन लेंगे तो 2x + 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 into 9x - 4 = 0। इम्प्लाइज x = एक आएगा -1/2, दूसरा आएगा 4/9। अब ध्यान देना x का जो वैल्यू है यह पॉजिटिव है
अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा पॉजिटिव, बट x ग्रेटर देन 0, तो x बराबर हो गया 4/9, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको निकल गया 4/9। यहाँ तक जब आप निकाल लेंगे तब आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तब आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप अभी x मान करके इसका वैल्यू 4/9 निकाल लिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा 6 प्लस log 4/9 टू द बेस 3/2 इक्वल टू 6 प्लस log 2/3 का स्क्वायर टू द बेस 3/2, तो हो जाएगा 6 प्लस log 2/3 है, तो इसको हम 3/2 का पावर -2, जब बेस को उलट देते हैं तो पावर निगेटिव हो जाएगा, टू द बेस 3/2, तो हो गया 6 प्लस आर्गुमेंट पावर फार्मूला लगाएंगे तो आर्गुमेंट के पावर से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इंटू लॉग 3/2 और बेस 3/2, तो 6 - 2 इंटू इस लॉग का वैल्यू, आर्गुमेंट बेस सेम है तो इक्वल हो जाएगा, तो 6 - 2 इक्वल टू 4, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यह अभी क्वेश्चन था, इस पर ध्यान देना है, ध्यान रखना है। एक बार देखिए यही क्वेश्चन ऐसा पूछा था, द वैल्यू ऑफ, 2 बार यह क्वेश्चन रिपीट किया है, इसमें लिखा है 2 माइनस इतना पढ़ दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, सॉरी 2 प्लस में दिया है 0, बी नंबर में दिया है 1, सी नंबर में 2 और डी नंबर में 3 दिया। इस पर आप काम करेंगे तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन तो वही रहेगा, बस इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 2 और प्लस इसका वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक का -2 आया था, तो हो जाएगा 2 और -2 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था यह अभी जेई में पूछा, क्योंकि इसका वैल्यू तो -2 अभी निकला था, 6 - 2 इक्वल टू 4 ऑप्शन सही हुआ था। अब फिर देखिए 2 प्लस इसका वैल्यू -2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, इसको ध्यान में रखना है। The value of 0.64 to the power log 1/3 plus 1/9 plus 1/27 plus and so on to infinity to the base 1.25 is equal to, इसका वैल्यू इनमें से कौन होगा, ए नंबर में 2, 4, 6, डी नंबर में 8 दिया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम जेई का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब इसका कौन ऑप्शन सही होगा यह आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ऑप्शन के साथ आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कितना आएगा यह आपके लिए है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, आज यहीं तक।